बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हाजी हज और उम्रा की सादत हासिल करने के बाद मक्का या मदीना से वापस आते हैं तो वो तहाइफ के साथ साथ आब ज़मज़म लाजमी अपने साथ लेकर आते हैं। बिलाशुबा ज़मज़म इंसानियत के लिए एक तोहफ़ा है और लोगों को खजूर के साथ दिया जाता है। इसे तमाम मुसलमान रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। ज़मज़म का पानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के शीर ख्वार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मोजज़े की सूरत में मक्का मुकरमा के आबो गयाह रेगिस्तान में जारी किया, जो आज तक जारी है। ज़मज़म मस्जिद हराम में खाना काबा के जुनूब मशरक़ में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर तह खाने में वाक़या है। ये कुआं वक़्त के साथ सूख गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इशारा खुदाबंदी से दोबारा खुदवाया, जो आज तक जारी व सारी है। आब ज़मज़म का सबसे बड़ा दहाना हजर अस्वद के पास है, जबकि अजान की जगह के अलावा सफ़ा और मरवा के मुख्तलिफ मकामात से भी निकलता है। 1953 तक तमाम कुओं से पानी डोल के ज़रिए निकाला जाता था, मगर अब मस्जिदुल हराम के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर आब ज़मज़म की सबीलें लगा दी गई हैं। आब ज़मज़म का पानी मस्जिद नबवी में भी आम मिलता है और हुजाज कराम ये पानी दुनिया भर में अपने साथ लेकर जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में ज़मज़म की खुदाई के बाद से लेकर अब तक इस कुएं की लंबाई, चौड़ाई और गहराई में तब्दीली नहीं लाई गई है, यानी ये आज तक 18 फुट लंबा, 14 फुट चौड़ा और तकरीबन 5 फुट गहरा है। मक्का का शहर जिस वादी में है वो चारों तरफ से ग्रेनाइट चट्टानों वाले पहाड़ों में घिरी हुई है। हरम शरीफ मस्जिदुल हराम वादी में सबसे निचले मकाम पर है। खाना काबा और मस्जिदुल हराम समेत पूरा शहर मक्का सैंड और सिट की फॉर्मेशन पर वाक़या है, जिसकी गहराई 50 से 100 फीट तक है, जिसके नीचे आतशी चट्टानों की एक तह फैली हुई है। ज़मज़म भी सैंड और स्लिट की इसी तह पर वाक़या है। इस पानी की सतह अतराफ की ज़मीन से 40 से 50 फुट गहराई पर है। आब ज़मज़म में मौजूद अहम मदनियात, जिनमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, जिनकी कुल हलशुदा मिकदार 835 मिलीग्राम पर लीटर है। ज़मज़म सब पानियों का सरदार है और सबसे ज़्यादा शरफुल कदर वाला है। लोगों के नफूस को सबसे ज़्यादा अच्छा और मरगूब और बहुत ही कीमती है, जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के खोदे हुए चश्मे और अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तशनगी दूर करने वाला पानी है। सही मुस्लिम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब काबा के पर्दों पीछे 40 दिन तक मुकीम रहे और उनका खाना सिर्फ ज़मज़म था, तो उस वक़्त फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, तुम कब से यहाँ मुकीम हो? तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने जवाब दिया, 30 दिन रात से यहीं मुकीम हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे खाने का इंतज़ाम कौन करता था? वो कहते थे, मैंने जवाब में कहा कि मेरे पास तो सिर्फ ज़मज़म ही था। इससे मैं इतना मोटा हो गया कि मेरे पेट के तमाम जरासीम और मेरी सारी भूख और कमज़ोरी जाती रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बिलाशुबा ज़मज़म बबरकत और खाने वाले के लिए खाने की हैसियत रखता है। एक और रवायत में ये अल्फाज जायद हैं कि ये बीमार की बीमारी की शिफा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हज किया तो वो ज़मज़म के पास आए तो कहने लगे, ए अल्लाह, मुझे इब्ने अबी अल-मौला ने मोहम्मद बिन मुनकदर से, उन्होंने हज़रत जाबिर अलैहिस्सलाम से हदीस बयान की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म इसी चीज़ के लिए है जिसके लिए इसे नोश किया जाए, और मैं रोज़े क़यामत की तशनगी और प्यास से बचने के लिए
इसे पी रहा हूँ। इब्ने कीम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं और मेरे अलावा दूसरों ने भी जमजम पी कर तजुर्बा किया है कि इससे अजीबो गरीब किस्म की बीमारियां जाती रहती हैं और मुझे जमजम के साथ कई एक बीमारियों से शिफा नसीब हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे निजात हासिल कर चुका हूँ। हकीकत ये है कि आब जमजम अल्लाह करीम का एक जिंदा जावेद मौजज़ा है और इस पर जब भी और जितनी भी तहकीक की जाए कम है, क्योंकि हर मरतबा इंसान पर नए राज आश्कार होते हैं और मजीद रोशन पहलू इंसान की अक्ल को ज़हीरा करते हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। आब जमजम का कुआं आज तक खुश्क नहीं हुआ और इसने हमेशा लाखों हज्जाज कराम और ज़ायरीन की प्यास बुझाई है और इसमें मौजूद नमकियात की मिकदार हमेशा यकसा रहती है। इसके ज़ायके में आज तक लाखों कैन भर कर ले जाते हैं। आब जमजम अपनी असली हालत में फराहम किया जाता है और इसमें क्लोरीन समेत किसी भी किस्म के जरासीम कुछ केमिकल की आमेज़श नहीं की जाती, लेकिन इसके बावजूद ये पीने के लिए सबसे बेहतरीन मशरूब है। दूसरे कुओं में काई जम जाती है और दिगर नबाताती और हयातियाती अफजाइश शुरू हो जाती है। अनवा अक़साम की जड़ी बूटियाँ और पौधे उगाते हैं या कई किस्म के हशरात बचते हैं, जिससे पानी का रंग और जायका मुतासर होता है। मगर आब जमजम दुनिया का वाहद पानी है जो किसी भी किस्म के नबाताती या हयातियाती अफजाइश और अलाइश से पाक साफ है। हज़ारों बरस पहले नुज़ायदा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से जारी होने वाला चश्मा लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने के बावजूद आज भी पहले दिन की तरह पीने वालों को हयात बख्शता है। ये अल्लाह वबारक ताला की तरफ से ऐसी नेमत है जिस पे मक्का शरीफ अहले मक्का हमेशा बजा तौर पर नाज़ा व शादा रहेंगे। जदीद तिब्बी तहकीकात से मालूम हुआ है कि आब जमजम में ऐसे अज्जा, मदनियात और नमकियात मौजूद हैं जो इंसान की ग़िज़ाई और तिब्बी ज़रूरियात को बड़े अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। हुकूमत सऊदी अरब ने इस बात का एहतमाम कर रखा है कि हर 4 घंटे बाद जमजम के पानी का जदीद तरीन लेबार्ट्रियों में हर लिहाज से मुआयना किया जाता है। इन तहकीकात के नतीजे में आब जमजम के बारे में बेशुमार इंकशाफात हो रहे हैं। आब जमजम की कीमियाई तहकीकात और तिब्बी मुताले से मालूम हुआ है कि इसमें वो अज्जा शामिल हैं जो मैदा, जिगर, आंतों और गुर्दों के लिए बिलखसूस मुफीद हैं।